हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। इससे पहले हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उसके भौतिक प्रदेश, पारिभाषिक शब्दावली वाला चैप्टर और राजस्थान की जलवायु, उसके बाद में अपन ने राजस्थान की नदियां, अपवा तंत्र का चैप्टर के बारे में बात की थी। और आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की झीलें। ये क्लास आप डेली देखो, एक एक क्लास आधा घंटा की आप डेली देखो, इससे आपके बहुत बेनिफिट होगा। रिवीजन तो आपका होगा ही, साथ ही साथ ये नया राजस्थान के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि आपको समय का सही से उपयोग करना है, समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि ये समय आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो वक्त गया हो गया, वो फिर से लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इस वक्त का जो टाइम मैनेजमेंट है, इस टाइम को सही से यूज करें। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की झीलें। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। इससे पहले हमने राजस्थान का अपवा तंत्र लगभग 5 पार्ट में उसको कंप्लीट किया। ये भी लगभग 2 से 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे अपन। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की झीलें, सामान्य जानकारी के बारे में समझेंगे और थोड़ी बहुत खारे पानी की झीलों के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो सामान्य जानकारी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो राजस्थान की जो झीलें हैं, उन राजस्थान की झीलों को पानी की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले खारे पानी की झीलें और फिर मीठे पानी की झीलें। ठीक है, जो खारे पानी की झीलें हैं वो सर्वाधिक नागौर में देखने को मिलती है। ठीक है, अब तो नागौर की जगह बहुत सारी जगह डिडवाना कुचामन हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जिले हैं जो नागौर में ही, ये जैसे डेगाना है, ये नागौर में ही अभी। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जिले नागौर। अब अपन को डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन में देखने को मिलती है। ठीक है, कुचामन। तो आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पुराना राजस्थान के अकॉर्डिंग तो ये नागौर में देखने को मिलती थी, लेकिन जब नया राजस्थान आया उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो डिडवाना कुचामन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं खारे और मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है राजस्थान में। तो खारे पानी की झीलें हैं, एक है सांबर झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील है सांबर झील। ठीक है, जो कि पहले जयपुर में थी, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग जो सांबर झील है ये जयपुर ग्रामीण में चली गई। ठीक है, तो आपको नया राजस्थान के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि आगामी एग्जाम जो भी होएगा सभी में ही नए राजस्थान के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सांबर झील पहले जयपुर में था, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग ये जयपुर ग्रामीण में चली गई। ठीक है, जो पचपदरा है वो पहले बाड़मेर में थी, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग बालोतरा में चली गई। ठीक है, जो डिडवाना है ये डिडवाना कुचामन में चला गया। ठीक है, डेगाना, ये डेगाना एक ऐसी झील है जो कि अभी भी नागौर में है। ठीक है, डेगाना अभी भी नागौर में ही है, डेगाना नागौर में। तो डिडवाना कुचामन है, ये डिडवाना कुचामन में है। ठीक है, उसके बाद में जो कुचामन है, ये कुचामन भी डिडवाना कुचामन में। ठीक है, कुचामन झील। उसके बाद जो नावा है, नावा भी डिडवाना कुचामन में। ठीक है, तो इसलिए ही तो कहते हैं कि डिडवाना कुचामन में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, क्योंकि बहुत सारी झीलें हैं, आपने देख लिया 3-4 तो यही हो गई। ठीक है, जो तालछापर है, ये तालछापर जो झील है ये चूरू में। ठीक है, चूरू में है। जो खोचोर, खोचोर या खाचार भी कहते हैं, ये सीकर में। ठीक है, रेवासा, रेवासा भी सीकर में देखने को मिलती है आपको, रेवासा भी सीकर में है। ठीक है, जो फलोदी है, नया राजस्थान के अकॉर्डिंग जो फलोदी झील है वो फलोदी में ही देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन तो कट हो गया आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं हो कि फलोदी कौन से जिले में, तो फलोदी फलोदी में ही है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, लूणकरणसर आपको पता ही है बीकानेर में है, लूणकरणसर बीकानेर। और एक कावोद झील, कावोद झील है जैसलमेर में। ठीक है, तो ये खारे पानी की झील है, लगभग 12-13 जिलों की बात करी हमने जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है, छोटी मोटी और भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये झीलें खारे पानी की हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, मीठे पानी की झीलें की बात करते हैं तो मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक कहाँ पर है, तो मीठे पानी की झील सर्वाधिक उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में है। तो सबसे बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी जो झील है जयसमंद झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील सबसे पहली झील है जयसमंद झील, जो कहाँ है, पहले उदयपुर में थी, लेकिन नए राजस्थान के अकॉर्डिंग जो जयसमंद झील है वो सलूम्बर में चली गई। ठीक है,
और एक है गजनेर झील जो कि बीकानेर में है, पिछोला झील ये उदयपुर में है, फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है, और एक रामगढ़ झील, रामगढ़ झील मेरे जिला बारां में है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, रामगढ़ झील। ठीक है, एक है उदय सागर झील जो भी उदयपुर में है, कोलायत झील जो बीकानेर में है। ठीक है, ये मीठे पानी की झीलें हैं, यानी फ्रेश वाटर की बात है, ताजा पानी की झील है। ठीक है, या मीठे पानी की झील है, कोलायत बीकानेर। रंगसागर झील, रंगसागर झील ये भी उदयपुर में। ठीक है, रंगसागर झील। जाना सागर झील या फिर बड़ी झील भी कहते हैं इसे, जाना सागर झील या फिर बड़ी झील ये भी उदयपुर में। ठीक है, दूध तलाई, दूध तलाई ये दूध तलाई भी उदयपुर में। ठीक है, दूध तलाई भी, दूध तलाई झील कहाँ है आपसे पूछे कोई, तो दूध तलाई झील भी उदयपुर में। ठीक है, नक्की झील आपको पता ही है, सिरोही में है। एक सिलीसेड झील जो कि अलवर में है। ठीक है, सिलीसेड झील अलवर में है। राजसमंद झील राजसमंद में है। पुष्कर झील, पुष्कर झील आपको पता ही है, अजमेर में है। कायलाना झील जोधपुर सिटी में चले गए। ठीक है, पुराने राजस्थान के अकॉर्डिंग जो कायलाना झील थी ये जोधपुर में थी, लेकिन जो नया राजस्थान आया 50 जिले और 10 संभाग वाला, उसके अकॉर्डिंग जो कायलाना है वो जोधपुर सिटी में चली गई, जोधपुर शहरी में। ठीक है, आना सागर झील आपको पता ही है, अजमेर में है। कोई सागर झील ये भी अजमेर में है। और मानसागर झील पहले जयपुर में थी, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग जो मानसागर झील है इसको जयपुर सिटी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, जो मानसागर झील है, मानसागर झील को नया राजस्थान के अकॉर्डिंग जयपुर सिटी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक है माउटा, माउटा भी जयपुर सिटी में। दो शब्द आपको पता है, एक तो मावट और एक झील है माउटा, माउटा झील जो कि ये जयपुर सिटी में। ठीक है, और मावट क्या है, तो ये शीतकालीन वर्षा है जो मावट है। ठीक है, तो मावट तो है एक वर्षा, मावट तो एक वर्षा का प्रकार है। ठीक है, मावट तो है रेन, रेन। ठीक है, और जो मावटा है, मावटा है ये एक झील है। ठीक है, लेक, लेक। ठीक है, तो ये आपको ये शब्द याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने खारे और मीठे पानी की झीलों के बारे में नॉर्मल नाम को जाना कि ये कहाँ का स्थित है और कौन कौन सी झीलें, इनके प्रकार के बारे में समझा। ठीक है, ज्यादा मीठे पानी की झीलें बहुत सारी है। ठीक है, अब बात करते हैं खारे पानी की झीलों की। तो एक तो सांबर, खारे पानी की झीलों के अंतर्गत आप आज अपन यही है, मोस्ट क्वेश्चन इनसे ही आते हैं। तो मोस्ट जो झील है उनकी बात कर लेते हैं, सांबर, पचपदरा और डिडवाना। ठीक है, ये क्या है, तो ये खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झील। ठीक है, तो खारे पानी की झीलों की बात करें तो इनमें जो मोस्ट झीलें हैं उनको ही पढ़ेंगे अपन आज। ठीक है, वही एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, और तो ये इनकी लोकेशन पूछते हैं, लोकेशन याद रखना। ठीक है, इनकी लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, नया राजस्थान के अकॉर्डिंग तो और मोस्ट हो गया। ठीक है, तो सांबर झील की बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो जो सांबर झील है उसका निर्माण किसने कराया था, तो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहा गया कि वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख में पता चला कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण कितनी नदियों से मिलकर हुआ, तो इसका निर्माण 5 नदियों से मिलकर हुआ। मेंढा, मेंढा या मेंढा, एक तो मेंढा या मेंढा, खंडेल नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी और तुरतमती नदी, इन 5 नदियों के मिलने से सांबर झील का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है जिसको क्यार कहा जाता है। जो सांबर से जो नमक उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्यार कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ राजहंस या कुरंजा पक्षी मिलते हैं। ठीक है, जो सांबर है उसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया। तो आपसे कोई पूछे कि सांबर झील को कब रामसर साइट में शामिल किया गया, तो जो सांबर झील है इस सांबर झील को 1990 में रामसर साइट में घोषित किया गया है। ठीक है, 1990 में। सांबर झील देश की पहली बड़ी अंतःस्थलीय खारे झील है। ठीक है, जो सांबर झील है वो देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। ठीक है, और सांबर की बात करें अपन तो सांबर राजस्थान की प्रथम बड़ी खारे पानी की झील है और देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। ठीक है, तो देश की पहली कौन सी है, तो देश की पहली है चिल्का झील, दूसरी है पुलिकट झील और तीसरी है ये हमारी सांबर। ठीक है, तो सांबर झील देश की तो तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है और राजस्थान की पहली बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सांबर झील में जो सांबर झील में सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है। ये है सांबर साल्ट लिमिटेड से। ठीक है, जिसमें राज्य और देश का कितना रेशो है, तो
केंद्र और राज्य का रेशो है, राज्य का है राज्य का 60% और केंद्र का 40%, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ से सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है सांबर झील से। एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो सांबर झील से। और एक क्वेश्चन आता है कि सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो वो यहाँ से पचपदरा से, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ में पचपदरा और सर्वाधिक नमक सांबर से, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पचपदरा झील। जो पचपदरा झील है आपको पता है कि डिडवाना कुचामन में चली गई, ठीक है। ये पचपदरा झील नहीं, पचपदरा तो बालोतरा बाड़मेर में है, सॉरी, डिडवाना है, डिडवाना कुचामन। अब बात करते हैं जो पचपदरा झील है जो कि बालोतरा में चली गई, पहले बाड़मेर में थी, ठीक है। जो पचपदरा झील है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन किया जाता है। मैंने आपको बताया ये कि सर्वाधिक नमक तो सांबर में और सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन पचपदरा में किया जाता है, ठीक है। जो नमक उत्पादन किया जाता है उस नमक को किस नाम से जाना जाता है, तो जो पचपदरा में नमक उत्पादन किया जाता है उसको रेस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्ता। ये पढ़ने वाली चीजें और पढ़ के समझने वाली चीजें, ऐसी कोई ज्यादा गहराई से समझने के लायक कुछ नहीं है इसमें। जो चीजें उसको समझना है कि यहाँ पर मोरली झाड़ी है या मोरली झाड़ी जो कि पचपदरा में नमक उत्पादन में काम आती है। तो इसमें क्या समझना है, झाड़ी है उससे नमक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके माध्यम से मतलब नमक उत्पादन में यूज आती है, वो काम आती है इस प्रकार, ठीक है। मोरली झाड़ी। खारवाल जाति यहाँ पर नमक उत्पादन करती है, बस खारवाल जाति का बाहुल्य वहां पर ज्यादा है, इसलिए वो आसपास के क्षेत्र में खारवाल जाति ही नमक उत्पादन करती है, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 इसके पास में लगा हुआ है, ठीक है। इस ये भी नमक उत्पादन में सहयोग काम आता है, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 में लगाया था, ठीक है। उसके बाद में जो ये तो डिडवाना के समीप है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, तो ठीक है। डिडवाना का आ गया, यहाँ से नीचे से डिडवाना का आ गया है, ठीक है। ये पचपदरा में तो आपको यही याद रखनी है कि मोरली झाड़ी से यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है, खारवाल जाति नमक उत्पादन करती है, ठीक है। यहाँ का जो नमक उत्पादन होता है उसको रेस्ता कहते हैं, ठीक है। तो यही बातें याद रखनी है पचपदरा में, तो ठीक है। अब डिडवाना की बात करते हैं। मैंने ये पचपदरा में बोल दिया था राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964, लेकिन ये डिडवाना जो झील है, डिडवाना झील जो कि आपको पता है डिडवाना कुचामन में है, तो डिडवाना जो झील है इसके पास में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 में स्थापित किया गया, ठीक है। जो डिडवाना के निकट है, ठीक है, डिडवाना झील के निकट। यहाँ से Na2SO4 उत्पादन किया जाता है। नमक का तो Na2SO4 यहाँ से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो जो Na2SO4 है ये किस में यूज लिया जाता है, ठीक है। जो डिडवाना कुचामन से Na2SO4 उत्पादित किया जाता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है, चमड़ा उद्योग और कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डिडवाना कुचामन कागज, चमड़ा और कांच उद्योग में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास में राजस्थान की झीलों के बारे में सामान्य जानकारी और खारे पानी की झीलों के बारे में समझा, और मीठे पानी की और ताजे पानी की जो झीलें हैं उनके नाम के बारे में जाना। इस प्रकार से नॉर्मल सामान्य जानकारी आपने आज ली है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये क्लास। कोई पहले बोल रहा था कि जो मैं लिखता हूँ वो आपके बोर्ड पे सही से समझ में नहीं आता है, तो मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, आज डायग्राम के माध्यम से समझाया है। ये डायग्राम बनाने से आपको याद रहता है, ये तो मेरे को पता भी है, लेकिन डायग्राम बनाने से आपको अच्छे से याद रहता है और आप इससे नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको क्लास कैसी लगी इसको भी बताएं, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। मेरे कोई सीनियर देख रहे हो तो इसमें क्या और अच्छे क्या रहेगा, कैसे क्लास अच्छी रहेगी कि इसमें और क्या सुधार करूं, ठीक है। और चीज़ें समझने लायक तो इसमें कुछ नहीं है। चीज़ें समझना तो क्या होता है, समझना समझाना है सब पढ़ना, केवल पढ़ना ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे खारे पानी की झीलें हैं ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे सांबर जयपुर ग्रामीण में चले गई, पचपदरा डिडवाना डेगाना, बस ये नाम तो ये तो देखो याद करना है। उसके बाद में मीठे पानी की कौन कौन सी है, अधिकतर जिले उदयपुर में है, ये अधिकतर जिले डिडवाना कुचामन में चले गई नहीं है। तो ये ऐसे चीज़ें तो देखो आपको याद करनी है। ये जो मोरली झाड़ी वगैरह ये सब नॉर्मली इनको बस पढ़ना है आपको, एक दो बार 2-3 बार पढ़ लो बस, जिसमें याद हो जाएगी, या मेरी क्लास 2 बार देख लो जिसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा और
क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार हम लास्ट में रिवीजन करके क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो एक बार लास्ट में अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने समझा कि राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलों में अपन ने कहा कि पानी की प्रकृति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो है खारे पानी की झील जो कि डीडवाना कुचामन में सर्वाधिक है, एक मीठे पानी की झील जो कि उदयपुर में सर्वाधिक है। खारे पानी की झीलों के अंतर्गत अपन ने सर्वप्रथम सांबर झील को देखा जो कि अब जयपुर ग्रामीण में चली गई। फिर पचपदरा जो कि बालोतरा में चले गई, पहले बाड़मेर में थी। डिडवाना कुचामन जो कि डिडवाना कुचामन में है। डेगाना जो कि एज इट इज नागौर की नागौर में है, ठीक है। ये मोस्ट है डिडवाना नागौर की नागौर में। कुचामन जो डिडवाना कुचामन में चले गई। नावा ये भी डिडवावन कुचामन में चले गई, ठीक है। डिडवाना कुचामन। ताल छापर चूरू में है। खुचोर आपको पता है सिक्कर में है। रेवासा सिक्कर। फलोदी में है। लूणकरसर बीकानेर और कावोद जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद में मीठे पानी की झीलों की बात की। जैसमंद आपको पता है सलूम्बर उदयपुर में है, पहले उदयपुर में थी अब सलूम्बर में है, ठीक है। गजनेर बीकानेर में है। पिछोला झील उदयपुर में है। फतेहसागर उदयपुर में आपको सबको पता है। उदय सागर उदयपुर में। कोलायत बीकानेर में है। रंग सागर उदयपुर में है। जाना सागर या बड़ी झील कोई ज्यादा मोस्ट नहीं है, ये भी उदयपुर में है। दूध तलाई उदयपुर में है। नक्की झील सिरोही में है, ठीक है। सिलीसेड आपको पता है अलवर में है। और ये रामगढ़ जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है, ये भी हमारे जिला बारां में है, ठीक है। राजसमंद आपको पता है राजसमंद में। पुष्कर अजमेर में है, सही। आना सागर अजमेर। कायलाना जोधपुर सिटी में चले गई, ठीक है। कायलाना जोधपुर सिटी में चले गए या जोधपुर शहरी में। पोई सागर ये अजमेर में है, ठीक है। मानसागर जयपुर सिटी में चले गए, इसलिए तो मैंने लिखा कि मैं बोल देता लेकिन आपको याद नहीं रहता। मानसागर आप बोल देते कि जयपुर में, लेकिन जयपुर सिटी में है, ठीक है, जयपुर शहरी में। माउंटा ये भी जयपुर शहरी में। माउंटा झील का नाम है, ठीक है। एक माउंट है जो कि वर्षा का प्रकार है, लेकिन ये माउंटा है जो कि एक लेक है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन ने समझा कि जो सांबर झील है, ये सांबर झील देश की पहली बड़ी अंतःप्रवाही खारे पानी की झील है। राजस्थान की फर्स्ट बड़ी खारे पानी की झील है तथा भारत की तीसरी बड़ी है। पहली कौन सी? तो चिल्का, दूसरी पुलिकट और तीसरी ये सांबर। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी बिजुलिया शिलालेख से हमें पता चलती है। मेंढा, खंडेल, खारी, रूपनगढ़, तुरतमती नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड से यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है 60-40, ठीक है। इसका रेशो है 60 राज्य का 40 केंद्र का, ठीक है। यहाँ का जो नमक उत्पादन होता है उसको क्यार कहते हैं, ठीक है। और राजहंस कुरंजा पक्षी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। रामसर साइट में इसको जो सांबर है इसको 1990 में रामसर साइट में घोषित किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। पचपदरा की बात करें तो खारवाल जाति यहाँ पर नमक उत्पादन करते हैं, ठीक है। और मोरली झाड़ी से नमक उत्पादन किया जाता है, इसमें उसमें काम आती है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन की बात करें तो पचपदरा, सर्वाधिक नमक सांबर, ठीक है। जो नमक होता है, जो पचपदरा का जो नमक होता है उसको रेस्ता कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपने डिडवाना की बात करी। डिडवाना में Na2SO4 उत्पादित किया जाता है जिससे कांच उद्योग, चमड़ा और कागज उद्योग में काम आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 इसके आसपास स्थापित किया गया। उसके बाद में ये देख लिया अपन ने सब सारी चीजें, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपके हर दोस्त के साथ इसे शेयर जरूर करें, चाहे वो आर्ट्स का किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। सभी कंपटीशन के लिए राजस्थान का भूगोल मोस्ट है, क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति ये सब भूगोल में आती है। राजस्थान का भूगोल समझे बिना आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। तो सबके पास इसको जरूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्लास तो देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपने इसको सब्सक्राइब और शेयर अभी तक नहीं कर रखा है, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।